बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की ज़ेर सदारत कॉरपोरेशन ऑफिस किला पर सियालकोट में जारी तरक्याती मंसूबों के कन्वीनियर्स और तंजीमी ओहदेदारान और उनके मुतल्लिका महकमों के अफसरान का हफ्तावार जायज़ा इजलास जारी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, थाना हाजीपुरा पुलिस का काबिल सताइश कारनामा। गमज़दा वालिदैन के चेहरों पर खुशियां बखेर दी। गुमशुदा बच्चे मोहम्मद अहमद को थाना हाजीपुरा पुलिस ने चंद घंटों की अनथक कोशिश के बाद तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें, शहीद मोहम्मद कसीम की तीसरी बरसी के मौका पर DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान की शहीद के घर आमद। शहीद की फैमिली से मुलाकात। बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा, हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। पंजाब पुलिस हर मौका पर शोहदा फैमिलीज़ के साथ खड़ी है। आगे बढ़ेंगे, आपको साहिवाल से बताते चलें, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, क्योंकि समाज दुश्मन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। SHO बहादुर शाह मलिक नदीम अनवर की गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिवाल सादक हुसैन बलोच की खुसूसी हिदायत पर और SDPO सदर सर्कल राना इफ्तिखार की ज़ेर निगरानी SHO थाना बहादुर शाह मलिक नदीम अनवर की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, जबकि 2 मुजरिमान नाजायज़ असलहा के साथ गिरफ्तार, जिनमें मोहम्मद अकरम वल्द मस्त अली, ताज मोहम्मद इशफाक अहमद, अंसर अब्दुलसत्तार नाजायज़ असलहा और शराब बरामद। FIR दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जारी हैं। इस मौका पर SHO थाना बहादुर शाह मलिक नदीम अनवर खोखर का कहना था कि मंशियात फरोश और जराइम पेशा अफराद मुआशरे का नासूर हैं, जिनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अवामुन्नास को चाहिए कि वो इस नासूर को ख़त्म करने के लिए पुलिस का साथ दें, क्योंकि अवाम के ताउन के बगैर जराइम को ख़त्म करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इंशाअल्लाह जराइम पेशा अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस मौका पर उनके साथ मुहर्रर थाना बहादुर शाह और नायब मुहर्रर थाना बहादुर शाह भी मौजूद थे। फूलनगर से आपको बताते चले, अल्लाह पाक की कुदरत। गुज़िश्ता रोज़ 5 मंजिला स्टोर में आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, मगर कुरान मजीद बिल्कुल महफूज रहा। ये बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान रोड पर शेख तैयब स्टोर में आग लगने के बायस 5 मंजिला स्टोर का तमाम सामान जलकर राख हो गया। दौरान सफाई मुलाजिम ये देख कर हैरान रह गए कि गिलाफ में लिपटी हुई मुकद्दस किताब कुरान मजीद बिल्कुल महफूज रहा। वाक़े के बाद तैयब सुपर स्टोर पर अवाम की कसीर तादाद पहुँच गई। मुकद्दस किताब कुरान मजीद को दुरुस्त हालत में देख कर शहरियों की बुलंद आवाज़ में सुबहान अल्लाह का विर्द। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, साहिवाल से डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस थाना बहादुर शाह का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मुलजिमान से 40 लीटर देसी शराब और 2 मुलजिमान से नाजायज़ असलहा, 1 कारबीन, 12 बोर, 1 पिस्टल, 30 बोर बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। SHO बहादुर शाह नदीम अनवर आसम और उनकी टीम ने मुलजिम अब्दुलसत्तार अकरम और ताज मोहम्मद से 40 लीटर देसी शराब और मुलजिमान अशरफ और अंसर से 1 कारबीन, 12 बोर और 1 पिस्टल, 30 बोर बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। साहिवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। जगह जगह पर फ़िश पॉइंट कायम हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मछली खाने के लिए फ़िश पॉइंट्स का रुख कर रही है। जी बिल्कुल, जहां से मछली के शौकीन मछली खाते हैं और गुन गाते हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मछली सर्दियों का लाजवाब तोहफ़ा है, जो कि दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसको खाने से आदमी काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। शहरियों के साथ साथ उनके बच्चे भी मछली बड़े शौक़ से खाते हैं। मछली में विटामिन की कसीर तादाद पाई जाती है। मछली खाने से दिल को भी तक़वियत मिलती है और साहिवाल में दरिया रावी की मछली को लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और लोग दूर दराज से आकर दरिया रावी के पुल पर मछली खाने भी आते हैं और घर में भी पकाने के लिए ले जाते हैं।
अलीपुर चट्ठा से आपको बताते चले, अलीपुर चट्ठा में गैर कानूनी गैस कंप्रेसर्स का बेदरेग इस्तेमाल। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही गैस के दबाव में कमी की शिकायत बढ़ जाती हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा घरेलू सार्फिन मुतासिर होते हैं। इस सूरत हाल में बाद सार्फिन पाइपलाइन से गैस का ज़्यादा प्रेशर हासिल करने के लिए कंप्रेसर लगा लेते हैं, जो दूसरे घरों के हिस्से की गैस भी खींचकर उनके हक तलफी करते हैं। एक शहरी का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के दौरान गैस प्रेशर पूरा रहता है। जूं ही बिजली की सप्लाई बहाल होती है, चूल्हे बंद हो जाते हैं। सुई नॉर्दर्न गैस हुक्काम से इस सिलसिला में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा। आगे बढ़ेंगे साहिवाल से। डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, लीडर चौधरी मुनस इलाही की हिदायत पर पंजाब भर में तरक्याती कामों के हवाले से और इस्लाम, पाकिस्तान, अवाम और कौमी और सूबाई मुल्की सलामती के इदारों की तरक्की, कामयाबी, मजबूती के हवाले से ज़ेर सदारत मलिक हक नवाज संगला, मुशीर वज़ीर आला पंजाब सियासी उमूर, और मलिक नूर समंद भट्टी चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल ज़िला साहिवाल हल्का MPA की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हर बात को अच्छे अंदाज से पेश करना और मुस्बत बात को आगे लेकर चलना, मनफी बातों से दूर और उनकी असल हकीकत पर पहुंचना हम सब की जिम्मेदारी है। बिला वजह गुफ्तगू से इज्तिनाब करना है। आज हमने काम किया पाकिस्तान सोशल मीडिया टीम के हवाले से। मेरे दोस्तों, जो भी खबर आपको नजर आए चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मुनस इलाही साहब के हवाले से, जो कि आवाम की भलाई और बेहतरी के लिए हो, उसको आपने आगे शेयर करना। शेयर करने के बाद आपने उसको अपनी आईडी पे भी लगाना है महफूज करके। अगर उसके ऊपर कोई आदमी गलत कमेंट्स देता है तो उससे आगे बहस करने की बजाय उसको समझाना है कि भाई चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, उनके साहबजादे चौधरी मुनस इलाही साहब ने पंजाब की बेहतरी के लिए ये काम किए हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम के जो सालवरा हैं, टीम लीडर हैं, उनका नाम रिजवान मुमताज़ अली साहब है, जो कि लाहौर में हमें पूरे पंजाब को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान को। उनके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो कि मीडिया के इंचार्ज हैं, मुशीर वज़ीर आला पंजाब है जनाब सैयद शाकिर हुसैन शाह साहब। उनके साथ जनाब जैगम गोंदल साहब हैं, जो कि मुन्ना साहब के साथ हैं, सोशल मीडिया के हवाले से टीम सिस्टम चला रहे हैं। सुहेल असगर अमान साहब हैं, वो हमारे भाई हैं, वो सिस्टम का हिस्सा हैं। और फरहान अहमद खान साहब हैं। उसके साथ साथ हमारे पंजाब के शिकायत सेल के चेयरमैन हैं, मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं जनाब ज़ुबैर अहमद खान साहब, वो भी हमें समझाते रहते हैं बड़े भाइयों की तरह। उनके साथ साथ चौधरी जुल्फ़िकार पप्पन साहब हैं, जो हमारे पंजाब के सदर यूथ में, वो भी हमें आगाही देते रहते हैं। चौधरी सुहेल चीमा साहब हमारे MSF पाकिस्तान के सदर हैं, वो हैं। तो हम सब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की टीम है। चौधरी परवेज़ इलाही का मकसद पाकिस्तान की मजबूती, इस्लाम की सरबुलंदी, अवाम की खिदमत और कौमी मुल्की सलामती इदारों की तरक्की। कुछ लोग हमारी पाक फौज के खिलाफ बिना वजह आवाज़ें बुलंद करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम सब पाक फौज की टीम है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की टीम है, तमाम कौमी इदारों की हम टीम है, तमाम सूबाई इदारों की हम टीम है। हमने मुस्बत जवाब देना है। मुल्क दुश्मन अनासर और सियासी मुखालिफ बाज़ औक़ात पाक फौज के हवाले से, कौमी इदारों के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो हमें उनकी बातों में नहीं आना। हमने मुस्बत बात को आगे लेकर चलना है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस्लामी तौर पर बड़ा काम किया है। उन्होंने नाज़रा तालीम के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हुक्मनामा जारी किया है, तर्जुमे के साथ कुरान पाक शुरू करवाया है। और आपको बताते चलें, शाहीनों के शहर इकबाल में जिना स्पोर्ट्स फेस्टिवल सियालकोट का शानदार इख्तिताम फाइनल फतेहगढ़ की टीम के नाम रहा। जी बिल्कुल, मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद इखलाक, मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड शेख मोहसन अतीक, हाफिज हामिद रज़ा, मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, सीनियर रहनुमा उमर डार, सीनियर वज़ीर मियाँ असलम इकबाल,
سٹی صدر انصاف یوتھ ونگ مہر تحسین تھے۔ سٹی سیالکوٹ کی ٹوٹل 32 ٹیمیں تھیں۔ ڈی سی سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی، ڈپٹی ایڈیشنل کمشنر سیالکوٹ شاہد عباس کا شکریہ جنہوں نے اتنا بڑا ایونٹ منعقد کیا۔ جیتنے والی ٹیم کو 5 لاکھ اور رنر اپ ٹیم کو 3 لاکھ کے انعامات دیے گئے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے فخر سیالکوٹ علامہ محمد اقبال سے رہنما پاکستان تحریک انصاف عثمان ڈار کی دلی وابستگی اور لگاؤ کی ایک شاندار مثال۔ علامہ اقبال کے والدین اور صاحبزادی کی جائے تدفین بارش کے پانی اور دیگر مسائل کے باعث خستہ حالی کا شکار تھی۔ الحمدللہ عثمان ڈار کی خصوصی کاوشوں اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی کی ہدایات پر محض 1 ہفتے میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مرمت اور بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد فیصل کامران کا روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ 36 شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ شہریوں کی شکایات کے فوری اندراج میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں۔ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے، ڈی پی او کی ہدایت۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کے دوران تھانہ وڈیانہ پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزم سجاد کے قبضہ سے 30 بور گن بما متعدد گولیاں برآمد کر کے گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے معروف کاروباری شخصیت مرزا محمد اظہر کے صاحبزادے ڈاکٹر انس طاہر کا دعوت ولیمہ سال 2022 کی سب سے بڑی سماجی تقریب بن گئی۔ ہزاروں سیاسی، سماجی، کاروباری، سرکاری شخصیات کی شرکت۔ گزشتہ شب ساہیوال سے تعلق رکھنے والے برطانوی نژاد پاکستانی مرزا اظہر کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب سابق ایم پی اے حاجی شیخ محمد چوہان، چیئرمین منٹ گمری یونیورسٹی ساہیوال چوہدری وحید الحق، وفاقی مشیر ملک نعمان لنگڑیال، پولٹری ایسوسی ایشن کے میاں عبدالنعیم، نائب صدر چیمبر آف کامرس پاکستان ندیم قریشی، سابق ڈپٹی میئر کارپوریشن ساجد نعیم، سابق چیئرمین ضلع کونسل چودھری زاہد اقبال، سابق چیئرمین انجینئرنگ کونسل پاکستان جاوید سلیم قریشی، بانی چیمبر چودھری صفدر رشید، سپریڈنٹ پولیس ظہیر خان لودھی، صدر پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن رانا وحید، سیکریٹری جنرل راؤ عتیق، حارث شاہ، کاشف مشتاق بھٹی، ملک عرفان، پرنسپل الطاف حسین، رانا ذوالفقار سرور، جوہر زیدی، رانا وسیم محمد اشتیاق، رانا فرید الدین، میاں علی رضا چودھری، صفدر رشید، معروف کاروباری شخصیت میاں طارق فرشتہ، عسکری بینک کے چودھری عدنان، صدر انجمن انصاریہ پنجاب حاجی سہیل انجم انصاری، چیئرمین بلدیات کمیٹی میاں خالد صدیق کامیانہ، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی میاں باور صغیر چودھری علی آف 82 سکسار سمیت مختلف مکاتب فکر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مہمانوں کی انواع اقسام کے کھانوں سے توازے بھی کی گئی۔ فاروق آباد سے آپ کو بتاتے چلے فاروق آباد اور گردنواہ میں شدید دھند کا راج۔ فاروق آباد ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر، حد نگاہ 50 میٹر سے بھی کم رہ گئی۔ فاروق آباد دیہاتی علاقوں میں حد نگاہ 0 ہو گئی۔ ترجمان ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ فاروق آباد اور گردنواہ میں شدید دھند کا راج، ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر، حد نگاہ 50 میٹر سے بھی کم، دیہاتی علاقوں میں حد نگاہ 0 ہو گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ شہری سفر کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال اور انڈیکیٹر مسلسل آن رکھیں۔ ریسکیو 1122 فاروق آباد سفر کرتے وقت اپنی گاڑی کی رفتار کم رکھیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلیں ڈپٹی بیورو چیف مہر افتخار حسین ترہانہ کی رپورٹ کے مطابق ساجد نامی عطائی ڈاکٹر غلط انجیکشن لگا کر مقصود نامی شخص کی آنکھوں کی بینائی کھا گیا۔ جی بالکل تفصیلات کے مطابق محلہ پیر اسلام حویلی لکھا کے ساجد نامی عطائی ڈاکٹر جو کہ خود کو MBBS ڈاکٹر ظاہر کر کے سادہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، جس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوتی ہے،
साजिद अताई ने एक मकसूदा नामी एलर्जी के मरीज का स्पेशलिस्ट बनकर बजरिया इंजेक्शन इलाज शुरू कर दिया। गलत इंजेक्शन लगा कर मरीज के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जहां इंजेक्शन लगे फट गए और गलत इंजेक्शन का असर मरीज की आंखों पर भी होता रहा, जिससे आंखों की बिनाई जाती रही। मरीज की बारहा दुहाई पर भी अताई ने इंजेक्शन जारी रखे, जिससे मरीज की आंखों की बिनाई भी जाती रही और जिस्म भी अधमरा हो गया। इलाका की आवाम का इस अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ उकाड़ा से अपील है कि साजिद वल्द हक नवाज नामी अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको इंसानी जिंदगियों से खेलने से रोका जाए और इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जंग से आपको बताते चलें, चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी सनतजार महर आसफ सियाल ने सनतजार जंग का विजिट किया। चेयरमैन महर आसफ सियाल ने सनतजार जंग में एडवाइजरी कमेटी की जानिब से जारी तरक्याती कामों, जिनमें मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग रूम, ब्राइडल रूम और फर्नीचर की तैयारी का मुआयना किया और काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। अहमदपुर शर्किया से आपको बताते चलें, असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक टोल प्लाजा के करीब हादसे के बायस 3 गाड़ियां टकरा गई, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने कैबिन में फंसे 2 जख्मियों को पेशावराना महारत से निकाल कर तिब्बी इमदाद दी। अहमदपुर शर्किया में बहावलपुर से चन्नी गोठ की जानिब जाने वाले ट्रक की ब्रेक लगाने से पीछे से जाने वाला ट्रक और इसके पीछे ट्रॉलर जा टकराया। एक ट्रक टोल प्लाजा के पिलर से टकराकर उलट गया, जबकि ट्रॉलर भी डिवाइडर से टकराकर उलट गया। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें, पत्तों की फूलनगर जंबर महंगाई को पर लग गए। अब ब्रायलर गोश्त भी गरीब शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। अपनी टांगों पर ना खड़ा हो सकने वाला ब्रायलर गोश्त भी गरीब शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। पत्तों की फूलनगर जंबर और गिरदोनवाह में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 475 रुपये किलो से जायद में फ़रोख्त होने लगा, जबकि ब्रायलर गोश्त फ़रोख्त करने वाले कसाबों का कहना है कि ब्रायलर की सप्लाई हमें जब महंगे दामों मिलेगी तो रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा और ब्रायलर महंगा होने के सबब अवाम का रुझान ब्रायलर की जानिब कम होता जा रहा है, जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर ब्रायलर गोश्त महंगा होने पर नोटिस लेकर इसे फिलफौर सस्ता करने के इक़दाम करें। साहिवाल से आपको बताते चलें, टीचिंग अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी और शोबा नाक कान और गला ENT के मुश्तरका ताउन से मुतल्लिक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। शुरा ने इस दौरान खिताब भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ साहिवाल इश्तियाक अहमद से कि शुरा ने क्या खिताब किया। स्मोक अवेयरनेस वॉक जो है ये इसका इंतज़ाम इसलिए किया गया ताकि आम पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को ये अवेयर किया जाए कि स्मोक से क्या क्या हेल्थ हैज़र्ड होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर नाक कान गले के हवाले से देखा जाए तो इसमें नाक कान गले की एलर्जीज़ और सांस के मसाइल ज़्यादा कॉमन हैं और इससे बचने के लिए एक तो जितना मुमकिन हो स्मोक वाले एरिया से अवॉइड किया जाए। अगर ये नामुमकिन हो तो फिर उस सूरत में मास्क का इस्तेमाल किया जाए। मास्क का इस्तेमाल जो है ये सिर्फ स्मोक से नहीं बचाएगा या उसके हैज़र्ड से नहीं बचाएगा, बल्कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इससे बचा जा सकता है। थैंक यू। साहिवाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से स्मोक अवेयरनेस हवाले से एक ये वॉक ऑर्गेनाइज़ की गई है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपके चैनल्स के तवसत से सिविल सोसाइटी तक हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि अगला 1 महीना कम से कम जहाँ पे ये स्मोक की ज़्यादा प्रेवलेंस होगी तो इन दिनों में गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और अगर किसी ने सफ़र करना है तो मास्क वगैरह इस्तेमाल करें, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं अगर वो स्मोक पार्टिकल इनहेल करेंगे तो उससे ज़्यादा होंगी और आपने उस इरिटेंट्स को अगर अवॉइड करना है तो उस प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ चलेंगे तो हॉस्पिटल्स पे भी लोड कम होगा। और मैं समझता हूँ कि ये सारे लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचना चाहिए ताकि हम एक कंफर्टेबल जोन में वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी और सिविल सोसाइटीज़ के साथ भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आज जो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल ने उठाया है। इसमें डिपार्टमेंट जो हमारा नाक कान गले का है और जो हमारा फेफड़े वाला डिपार्टमेंट है, इन्होंने स्मॉग से अवेयरनेस के बारे में
आज इस वॉक का एहतमाम किया है। स्मॉग बेसिकली हमें जिस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो फॉग तो इस मौसम में होती ही है, आपको पता है, सर्दी की वजह से। लेकिन जो हम लोग गैर ज़रूरी चीज़ें जलाना शुरू कर देते हैं, फसलों को या कूड़े करकट को या इवन गाड़ियों का धुआं, जो अगर गाड़ियाँ प्रॉपरली उनको उनकी ना की हुई हो दुरुस्त की, तो उससे जो धुआं जनरेट होता है, ये पार्टिकल्स इस सर्दी के मौसम में फॉग के साथ मिलकर सस्पेंड हो जाते हैं और इससे नाक कान गले की और सांस की मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेती हैं। सो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको रिड्यूस करने के लिए जो भी प्रिवेंटिव इक़दामात हैं वो हम ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूनिक न्यूज़।